हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या आपको याद है कि एक दौर हुआ करता था जब हमारा कोई रिश्तेदार कुछ चंद दिनों के लिए भी विदेश हो आता था तो हम सब उसे अपनी ही एक उपलब्धि समझने लगते थे। हम अपने स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले वालों को गर्व से बताते थे कि हमारे मामा, चाचा, भैया या दीदी USA, दुबई या हांगकांग होकर आए हैं। यही नहीं, पूरे परिवार में फॉरेन रिटर्न व्यक्ति की पहचान ही कुछ अलग होती थी। कई बार तो 4 से 8 दिन की विदेश यात्रा में ही कुछ लोगों का बोलने बात करने तक का तरीका या एक्सेंट ही बदल जाता था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय विदेश जा पाना और यहां तक कि इसके बारे में सोचना भी सबके बस की बात नहीं थी। विदेश जाने की बात छोड़िए, एक बार फ्लाइट में बैठना भी सपने की तरह होता था। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि बीते कुछ समय में न केवल इंस्टाग्राम ट्रेंड्स में बल्कि हमारे आसपास के लोगों में, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी फॉरेन ट्रिप का क्रेज बढ़ता दिख रहा है। यहां तक कि शादी के बाद सो कॉल्ड हनीमून ट्रिप में भी कश्मीर, शिमला या गोवा जाने वाले कपल आजकल फॉरेन डेस्टिनेशंस का मन बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप आज तक ऐसी किसी यात्रा पर न भी गए हों, तब भी इस बात की प्रबल संभावना है कि आप ऐसे कुछ लोगों को जरूर जानते होंगे जिन्होंने बीते कुछ सालों में अमेरिका, यूरोप और दुबई का नहीं तो बाली, थाईलैंड या मालदीव का ही सही, लेकिन कोई ना कोई विदेश यात्रा जरूर की होगी। और ऐसा हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी साल जून में जारी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर भारत से ही हैं। हालिया स्टडीज बताती हैं कि भारतीयों के इसी क्रेज के चलते भारत से इंटरनेशनल टूरिज्म का मार्केट 2024 तक बढ़कर $42 बिलियन के मार्क को क्रॉस करने वाला है। भारतीयों के इसी क्रेज को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल कहीं ज्यादा भारतीय अपना नया साल मनाने किसी फॉरेन लोकेशन पर ही गए होंगे। इसी के चलते दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बीते साल ही दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक बन गया है, जिसके बारे में एयरपोर्ट काउंसिल का डेटा बताता है कि यहां से बीते साल लगभग 6 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर भारतीयों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ती जा रही हैं? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय यूपीएससी मेंस GS पेपर 1 के भारतीय समाज, GS पेपर 2 के विदेश नीति और GS पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला कारण हो सकता है पासपोर्ट जारी करने की दर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम भारत सरकार की नीतियों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बीते कुछ सालों में पासपोर्ट जारी करने को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। जहां डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन आवेदन और डिजी लॉकर जैसी ई-शासन सेवाओं के जरिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को काफी तेज और हसल फ्री बना दिया गया है। इससे जहां 2015 में पासपोर्ट जारी करने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता था, वहीं अब ये काम 8 से 10 दिन के भीतर हो जाता है। इसी साल विदेश मंत्रालय द्वारा M-पासपोर्ट पुलिस ऐप भी रिलीज किया गया है, जिससे पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी 3 से 5 दिन के अंदर ही हो जाएगा, जबकि पहले पासपोर्ट आवेदक को इसी के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था और कभी कभी तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत का सहारा भी लेना पड़ता था। यही नहीं, पासपोर्ट आवेदकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में पासपोर्ट जारी करने वाले कार्यालयों में भी बढ़ोतरी की है। जहां 2014 में देश में केवल 153 पासपोर्ट जारी करने वाले कार्यालय थे, वहीं ये अब बढ़कर 521 हो चुके हैं। साथ ही सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द देश भर की सभी 543 सीटों पर अपना अलग पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे खास तौर पर उत्तर पूर्वी भारत और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी अपने पासपोर्ट के लिए दूर दराज के स्थानों तक न जाना हो। यही कारण है कि अगर हम विदेश मंत्रालय का डेटा उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि एक दशक में मंत्रालय ने 10 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए हैं। कोविड महामारी के दौरान 2020-21 का साल छोड़कर 2014 से ही पासपोर्ट जारी करने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके चलते 2014 में 91 लाख से लेकर यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ते बढ़ते अकेले 2023 में 1.6 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए, जो कि 2022 की तुलना में 16% से भी ज्यादा है।
दूसरा कारण है भारतीयों के लिए प्रायर वीजा फ्री ट्रैवल। भारतीयों के बीच विदेशी पर्यटन का क्रेज केवल पासपोर्ट की उपलब्धता की वजह से नहीं, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज विदेशी पर्यटन स्थल अपनी बाहें फैलाकर भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं। यही कारण है कि जहां एक ओर 2020 में भारतीयों के पास केवल 23 देशों तक एक्सेस थी, वहीं आज 60 से ज्यादा देश भारतीयों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। भारतीयों के बीच थाईलैंड यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए थाईलैंड ने भारतीयों के लिए 6 महीने के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। इसी तरह इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका में भी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में मलेशिया ने भी भारतीय यात्रियों के लिए 1 साल तक वीजा जरूरतों को खत्म कर दिया है। जहां मलेशिया के पर्यटन मंत्रालय का यह मानना है कि उनके इस फैसले से भारत से मलेशिया आने वाले पर्यटकों में 30 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही नहीं, हाल ही में ईरान और केन्या ने भी भारतीय यात्रियों के लिए अपने वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। इन देशों के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत का डिप्लोमेटिक स्टेटस और भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हालांकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग काफी नीचे 80वें स्थान पर है, जिसका एक बड़ा कारण बहुत से देशों में मौजूद स्वास्थ्य सलाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और भारतीयों के खिलाफ मौजूद पोस्ट कॉलोनियल बायसनेस भी माना जाता है। यही नहीं, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि साल 2022 में भारतीयों ने 280 करोड़ से ज्यादा रुपए केवल रिजेक्टेड वीजा एप्लीकेशन पर ही खर्च कर दिए, यानी ऐसी इंटरनेशनल ट्रेवल्स पर जो कभी हुई ही नहीं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया, EU, UK और USA जैसे विकसित देशों का ट्रैवल वीजा पाना आज भी भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत होंगे, भारतीय यात्रियों के लिए ये बाधाएं भी तेजी से कम हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज सारी दुनिया को अपने विकास के लिए भारतीयों और खास तौर पर उसके युवा वर्ग की जरूरत है। ऐसे में किसी भी देश के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि की चाबी भारतीय यात्रियों की जेब में है। साथ ही यदि भारत को अपने पासपोर्ट इंडेक्स को बेहतर बनाना है तो उसे अपने दरवाजे बाहरी देशों के लिए भी खोलने होंगे, क्योंकि आज की स्थिति में भारत केवल 4 देशों के पासपोर्ट धारकों को ही पूर्व वीजा के बिना अपने देश में आने की आजादी देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत भी चीन की तरह अपनी पर्यटन वीजा नीति को उदार बनाए तो ये भारतीय यात्रियों के लिए भी नई संभावनाएं खोलने में सहायक होगा। पर्यटन पर खर्च करने की बढ़ती शक्ति। कोविड के तकरीबन 1.5 से 2 साल पूरी तरह अलग थलग रहने और बढ़ती मृत्यु संख्या के बीच मानसिक तनाव के चलते सारी दुनिया में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके चलते युवा वर्ग के बीच पर्यटन का क्रेज बढ़ता जा रहा है। सोशल साइंटिस्ट्स इस फिनोमेना को रिवेंज टूरिज्म कह रहे हैं, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि आज का युवा इस तरह से पर्यटन कर रहा है मानो कोविड के 2 सालों की भड़ास निकाल रहा हो या सोशल मीडिया ट्रेंड्स में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में हो। लेकिन भारतीयों के बीच बढ़ते वैश्विक पर्यटन की बड़ी वजह भारतीयों की बढ़ती खर्च क्षमता और बढ़ती आकांक्षाएं भी हैं, जहां वो टूरिज्म पर दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि इसी साल ऑनलाइन लोनिंग प्लेटफॉर्म पैसा बाजार द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला कि अप्रैल से जून 2023 के बीच 3 महीने में पर्सनल लोन लेने वाले 24% आवेदकों ने ये लोन ट्रैवलिंग के लिए लिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि आज भारतीय घूमने के शौक पूरे करने के लिए अपनी जेब की परवाह भी नहीं कर रहे। इसी तरह होटल और ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म Booking.com की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग के लोगों के बाद भारतीय ही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट ट्रैवलर्स के तौर पर उभर रहे हैं। साथ ही भारत और भारत से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की ओर जाने वाले कम लागत वाले कैरियर जैसे एयर इंडिया, इंडिगो इत्यादि ने भी न केवल भारत के भीतर बल्कि उसके आउटबाउंड पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में जाहिर है कि भारतीय यात्रियों ने अपने जो पंख फैलाए हैं वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा फैलेंगे। यही कारण है कि अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारतीय यात्रियों का कुल खर्च 410 अरब अमेरिकी डॉलर होगा, जिससे भारत विश्व पर्यटन का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्चकर्ता बन जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो बीते 1 दशक में प्रगति के पथ पर बढ़ते भारत और प्रगतिशील भारतीयों ने साथ मिलकर एक लंबा सफर तय किया है और इसी का नतीजा है कि आज का भारतीय एक वैश्विक नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत जल्द ही चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट की सुविधा भी शुरू की जा रही है,
जिससे आने वाले समय में भारतीयों के लिए विदेश जाना और भी ज्यादा हसल फ्री होने वाला है। साथ ही जैसे जैसे विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, वैसे ही भारत और भारतीयों के लिए दुनिया के दरवाजे और भी तेजी से खुलते चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पर आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपके लिए एक सवाल है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। उदाहरण सहित टिप्पणी करें। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।